इस वीडियो में मैं आप सभी को प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन से 2024 में पूछे गए सभी ऑब्जेक्टिव सवालों का सॉल्यूशन देने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो को ध्यान से देखें और पूरा देखें। साथ ही यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद। इसका PDF लेने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। 2024 में प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन से जो पहला सवाल पूछा गया था वो ये है। ठीक है, तो सवाल नंबर 1 है जो कि ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, तो ये पूछा गया था कोस इन्वर्स -1/2 का मान कितना होगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन दिया है 2π/3, π/3, π/6 और π/2। तो इसका सही जो आंसर है वो 2π/3 है। ठीक है, तो ये कैसे आएगा, तो इसका सॉल्यूशन जो है नीचे यहाँ पे दिया गया। ठीक है, तो कोस इन्वर्स जो -1/2 है, ठीक है, उसका एक फॉर्मूला होता है। इसको हल करने के लिए इसका एक फॉर्मूला होता है। कोस इन्वर्स -x का फॉर्मूला होता है पाई घटा कोस इन्वर्स x। ठीक है, पाई घटा कोस इन्वर्स x। वही फॉर्मूला के आधार पे ये तोड़ेंगे तो देगा दे पाई घटा कोस इन्वर्स कोस π/3, क्योंकि 1/2 जो है अपना कोस π/3 का होता मान। ठीक है, अब कोस इन्वर्स और कोस अपना ख़त्म होगा तो कितना बचेगा, ये केवल π/3, अर्थात पाई घटा π/3 को हल करेंगे तो ये देगा दे अपना 2π/3। ठीक है, तो इसका सही जो आंसर था वो ऑप्शन नंबर ए था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में ये पूछा गया था कि कोस इन्वर्स x का जो है मान कितना होगा। तो ये तो फॉर्मूला था, तो ऑप्शन नंबर बी होगा π/2 घटाओ साइन इन्वर्स x। ठीक है, ये फॉर्मूला था। क्वेश्चन नंबर 3 जो पूछा गया था वो ये पूछा गया है साइन इन्वर्स -x का मान कितना होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए दिया गया है, माइनस में साइन इन्वर्स x, साइन इन्वर्स x, माइनस में कोस इन्वर्स x और एक है अपना कोस इन्वर्स x। ठीक है, तो ये भी फॉर्मूला है। ठीक है, साइन इन्वर्स -x बराबर क्या होता है, माइनस में साइन इन्वर्स x, अर्थात इसका सही जो ऑप्शन होगा वो ए नंबर है। ठीक है, माइनस में साइन इन्वर्स x। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में ये पूछा गया है कोसेक इन्वर्स x का जो है मान कितना होगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन दिया है साइन इन्वर्स x, बी नंबर में है साइन इन्वर्स 1/x, सी नंबर में है कोस इन्वर्स x और डी नंबर है कोस इन्वर्स 1/x। तो इसका सही जो आंसर है वो बी नंबर होगा साइन इन्वर्स 1/x। ये भी अपना क्या फॉर्मूला है। ठीक है, कोसेक इन्वर्स x का फॉर्मूला क्या होता है अपना साइन इन्वर्स 1/x। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 अपना ये पूछा गया था 10 × 10 इन्वर्स 1/3 प्लस 10 इन्वर्स 1/2 इतना का मान कितना आएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन दिया गया था ए नंबर में 1, बी नंबर में 0, सी में 2, डी में 3। तो इसका सही जो आंसर है वो 1 आता। ठीक है, इसका सही जो आंसर है वो 1 आता। ठीक है, कैसे आएगा, तो इसका सॉल्यूशन जो यहाँ पे किया गया। ठीक है, अपना 10 का 10 रखना है और अंदर में जो है 10 इन्वर्स 1/3 जो है और प्लस 10 इन्वर्स 1/2 इसको तोड़ेंगे फॉर्मूला के आधार पे। इसका फॉर्मूला होता है 10 इन्वर्स x प्लस 10 इन्वर्स y का। ठीक है, तो 10 इन्वर्स x प्लस 10 इन्वर्स y का फॉर्मूला होता 10 इन्वर्स x प्लस y बटा 1 - xy। वही फॉर्मूला के आधार पे इसको तोड़ेंगे तो ये देगा दे 10 इन्वर्स 1/3 प्लस 1/2 बटा 1 घटा 1/3 गुना 1/2। अब इसको हल करते हैं तो ये कितना चलाता, 10 इन्वर्स 3 प्लस 2 बटा 6 अब बटा 1 घटा 1/6। इसी को इधर हल करेंगे तो ये पूरा कट जाता। ठीक है, ये पूरा कट कुट के अंदर में कितना आता, केवल अपना ये आता है 10 × 10 इन्वर्स 1। ठीक है, 10 इंटू कितना आता, 10 इन्वर्स 1। अब 10 और 10 अपना क्या होगा, ख़त्म होगा तो केवल कितना अपना बचेगा 1। ठीक है, तो इसका सही जो आंसर है उसका सही जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है। 5 नंबर का सही जो आंसर है वो ए नंबर है, 1 आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में ये पूछा गया था साइन इंटू कोट इन्वर्स x का मान कितना होगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन यहाँ पे दिया गया, ऑप्शन नंबर ए में है √1 + x², बी में है x, सी में है 1 + x² पे पावर है माइनस में 3/2 और डी नंबर है 1/√1 + x²। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, डी कैसे आता है, इसको यहाँ पे हल किया गया है साइन इंटू कोट इन्वर्स x। तो जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि कोट इन्वर्स x का फॉर्मूला होता है 10 इन्वर्स 1/x। बस वही फॉर्मूला के आधार पे ये कितना बन जाएगा, साइन इंटू 10 इन्वर्स 1/x। ठीक है, अब तो 10 इन्वर्स 1/x को थीटा मानेंगे तो थीटा मानने के बाद क्या होता है, tan थीटा बराबर अपना 1/x।
तो P का मान कितना आएगा 1 और B का मान x आएगा। ठीक है, यहाँ से h का मान निकाल देंगे तो देगा दे रूट अपना 1 + x²। ठीक है, अब जब ये होगा h का मान निकल जाएगा तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता P/h और P का मान 1 था, h का मान ये है। ठीक है, यहाँ से थीटा का लेंगे मान निकाल तो देगा दे साइन इन्वर्स 1/√1 + x²। ठीक है, अब यही थीटा का मान जो है वहाँ पे बैठा देंगे तो ये कितना होगा अपना साइन और साइन इन्वर्स दोनों खत्म होगा, कितना बचेगा 1/√1 + x²। ठीक है, इसका सही जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर जो है, क्वेश्चन नंबर 7 में ये दिया गया है कोस इन्वर्स इंटू कोस 7π/6 का मान कितना आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए दिया है 7π/6, बी में दिया है 5π/6, सी में दिया है π/3 और डी में दिया है π/6। ठीक है, इसका सही जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी है 5π/6। ठीक है, कैसे आएगा तो इसका सॉल्यूशन नीचे किया गया, आप देख सकते हैं। ठीक है, ये दिया गया है कोस इन्वर्स इंटू अंदर में जो 7π/6 उसको तोड़ेंगे तो देगा ये पाई + π/6। ठीक है अपना, अब ये फॉर्मूला होता कोस पाई + π/6 का फॉर्मूला कितना होता तो माइनस में कोस π/6, उसके बाद फिर से एक फॉर्मूला बन जाता कोस इन्वर्स -x का। ठीक है, तो उस फॉर्मूला का अपना क्या होता है तो पाई घटा कोस इन्वर्स कोस π/6। अब यहाँ से क्या होगा अपना कोस इन्वर्स और कोस खत्म होगा तो अंदर केवल बचेगा π/6, दोनों को घटाएंगे तो कितना आता 5π/6, अर्थात इसका सही जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, नंबर 8 लाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में ये दिया गया था कि π/3 घटाओ साइन इन्वर्स -1/2, इतना का जो है हल कितना होगा। ठीक है, तो ऑप्शन दिया गया है, इसका सही जो ऑप्शन है वो है π/2। ये कैसे होगा तो इसका हल नीचे यहाँ पे दिया गया, आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसको ऐसे करेंगे, सबसे पहले π/3 घटाओ साइन इन्वर्स -1/2 का फॉर्मूला अपना होता है माइनस में साइन इन्वर्स x। ठीक है, तो वही फॉर्मूला के आधार पे जो अंदर में एंगल नेगेटिव है वो बाहर आएगा तो देगा दे नेगेटिव में साइन इन्वर्स साइन π/6। अब साइन इन्वर्स और साइन खत्म होगा, अंदर केवल बचेगा नेगेटिव में π/6 और नेगेटिव को बाहर लेंगे तो ये पॉजिटिव देगा दे, यानी π/3 + π/6 दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा π/2, यानी 8 का सही जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में ये दिया गया था tan इन्वर्स √3 घटाओ सेक इन्वर्स -2 का मान कितना आएगा। ठीक है, तो इसका सही जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, नेगेटिव में π/3। इसका हल जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ से हल होगा अपना tan इन्वर्स जो है अपना √3 कितना का होता मान तो tan अपना π/3 का होता मान। ठीक है, फिर घटाव का घटाव करेंगे और सेक इन्वर्स -2 का फॉर्मूला होता पाई घटाव सेक इन्वर्स x। ठीक है, वही फॉर्मूला के आधार पे देगा दे पाई घटाव सेक इन्वर्स सेक π/3। ठीक है, अब यहाँ के बाद क्या होगा अपना सेक इन्वर्स और सेक खत्म होगा तो अंदर जो है ब्रैकेट के अंदर जो है केवल कितना बचेगा पाई घटाव π/3। इसको हल करेंगे तो देगा दे 2π/3, यानी π/3 घटाव करेंगे 2π/3 तो ये कितना आएगा नेगेटिव में अपना π/3, अर्थात इसका सही जो आंसर है 9 का अपना ए है। ठीक है अपना, तो 2024 में जो है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन से 9 क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, और बाकी इसका सब्जेक्टिव का जो सोल्यूशन जो है वो बहुत जल्दी आप सभी के बीच हम लाने वाले हैं। ठीक है, तो तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि इसका PDF आप सभी को चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, हमारा व्हाट्सअप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, वहाँ से आप संपर्क कर सकते हैं। चलिए, धन्यवाद सब।